हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो सेशन में। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये बायोलॉजी का परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। तो आज के सीरीज में हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाला उपकरण जिसमें चिकित्सकों को पारे के कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा होता है? जो मैनुअल वायु पंप होते हैं वो किससे जुड़ा होता है? एक्चुअली ये मरकरी का कॉलम होता है, मरकरी का होता है जो ऊपर नीचे करता है, जिसके चलते हम लोग रक्त परिसंचरण, ब्लड प्रेशर ये मापने का कार्य करता है। तो जनरली मेडिकल स्टोर या डॉक्टर्स के पास आप देखते होंगे, पहले के दौर में, अब तो डिजिटल मशीन भी आने लगी, पहले मैनुअल मशीन होता था जिसमें मरकरी का कॉलम ऊपर चढ़ता था, जिससे सिस्टोलिक और डिस्टोलिक बताया जाता था कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मरकरी कॉलम से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? सार्वभौमिक दाता माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ यूनिवर्सल डोनर है। ओ यूनिवर्सल डोनर है। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रक्त समूह नहीं है। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, बी और ओ, इतना ही होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और ओ, ये होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र है। संवहनी तंत्र शरीर के माध्यम से ब्लड को कहते हैं। तो संवहनी तंत्र के रूप में संदर्भ सत्य नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। आरबीसी एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जी ये सही है। आरबीसी के जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, हाँ ये सही है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होता है। जी, ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर बोला जाता है, तो 6.8 लीटर ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है। अगला प्रश्न ऑप्शन है, यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 8% होता है, ये गलत है। ये इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये शरीर का लगभग 7 से 8% हमारे ब्लड होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हमसे सही नहीं है प्रश्न पूछा है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य का कुल भार का 7.8% है, हाँ ये मनुष्य का कुल भार का 7.8%, 6.8 लीटर के आसपास खून रहता है। ऐसे हम लोग 5 से 6 लीटर जनरली भाषा में बोलते हैं। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, हाँ ये सही है, ये भी सही है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होता है, ये भी सही है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, नहीं, रक्त में आरबीसी जो है ब्लड ही संयोजी ऊतक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका गलत प्रश्न पूछा था कि विकल्प गलत कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, सामान्य मानव रक्त है, कैसा है? उदासीन है, थोड़ा अम्लीय है, अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील है, थोड़ा क्षारीय है, तो इसका सही उत्तर थोड़ा क्षारीय है। अगर आप रक्त का पीएच मान याद किए होंगे,
बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई एग्जाम में उसका पीएच मान पूछता ही है। पीएच मान 7.4 है, तो 7 से ऊपर आप जाइएगा तो क्षारीय हो जाता है, उस क्षारीय में बेस हो जाता है, तो थोड़ा सा बेस जो है हमारा ब्लड है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सही उत्तर 120 से 80 होता है। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक बोलते हैं, वो ऊपर वाले को सिस्टोलिक और नीचे वाले को डिस्टोलिक बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? जो ब्लड है, ब्लड का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन के कचरे का परिवहन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा इसको परिवहन करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? मानव शरीर का पीएच स्तर 7 से 7.8 के बीच होता है। ये रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक इनमें से ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन हमारा आरबीसी करता है। जब हार्ट से जब शुद्ध ब्लड को जब लेता है, फेफड़े से जब शुद्ध ऑक्सीजन को लेते हुए, ऑक्सीजन सहित ब्लड को लेते हुए शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वो आरबीसी है। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन क्या है? प्रश्न पूछा है कि वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन ये गलफेफड़ों के माध्यम से लिया जाता है। मछली वायवीय श्वसन करती है, मछली वायवीय श्वसन करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलफेफड़े के माध्यम से लिए जाने वाला वायवीय श्वसन कहते हैं। इसीलिए मछली पानी में तैरने के लिए उपयुक्त होते हैं और हम लोग पानी में ज़्यादा देर तक नहीं तैर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तक रहित वाहिका का व्यास में बदल देता है। टिश्यू बोल रहा है कि टिश्यू रक्त वाहिका, जो टिश्यू जो है ये ब्लड जो बहने वाले जो टिश्यू हैं जिनमें, उसका डायमीटर को चेंज कर देता है। कौन सा चेंज कर देता है? तो ये मांसपेशी जो है, मस्कुलर जो है, उसके व्यास को चेंज कर देता है, उसको व्यास को चेंज कर देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल और शेष 8% प्रोटीन, मिनरल्स, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम या अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा रक्त का 55% हिस्सा होता है। रक्त का 55% प्लाज्मा होता है और 45% कनिकाएं होती है। तो प्लाज्मा जो है, जो प्लाज्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्लाज्मा में 92% पानी होता है, 92% जल होता है और 8% प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स, एंजाइम पाए जाते हैं, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15वां प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? क्योंकि हार्ट की फंक्शनिंग को जांचने के लिए कि ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट पंपिंग कर रहा है कि नहीं, ये जांचने के लिए हम लोग पल्स रेट के बारे में देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हृदय प्रत्यारोपण होता है, हृदय का ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट, उसको हम लोग एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हेमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होते हैं? हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हेमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है, इसी के कारण वो कलर रेड होता है। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हेमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। रक्त का एक प्रकार है, कनिकाओं हेमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, जो शुद्ध ब्लड को ले जाता है। अगर हेमोग्लोबिन नहीं रहा तो ऑक्सीजन को, शुद्ध ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाएंगे ही नहीं। और शुद्ध ब्लड कौन सा होता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हम शुद्ध ब्लड कहते हैं। अगला प्रश्न है
हेमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन को क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन को ग्लोबिन कहते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन से हेमोग्लोबिन बना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर में मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं खाली स्थान, तो रक्त के थक्के क्लॉटिंग बनने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रोबिन, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन को छोड़ते हैं तो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, रक्त को ब्लड क्लोथिंग करने में मदद करता है। ये ब्लड क्लोथ का अर्थ क्या होता है? अगर आपको कट जाए तो ब्लड का फ्लुएंट धारा रहेगा, या शरीर में अगर ब्लड संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, बहने वाला है फ्लुएंट रूप से, लेकिन वो जमता भी है, और ब्लड में दोनों प्रकार के एलिमेंट है, इसे जमने भी नहीं देता और तरल संयोजी ऊतक भी होता है, जिसके चलते हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्त में सफेद रक्त कण क्या करता है? ये शरीर को संक्रमण से बचाता है। जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता या अन्य संक्रमण बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, और इसे ल्यूकीमिया अगर अत्यधिक हो जाता है तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर का रूप पकड़ लेता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्या है? ये वीवीआई प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को देखिएगा तो ये वीवीआई प्रश्न है। तो खून बहने का समय और जमने का समय के बारे में जब आप देखिएगा तो 2 से 7 मिनट बहने का समय है और 3 से 10 मिनट जमने का समय है। तो 2 से 7 मिनट तक बहने का समय है और 3 से 7 मिनट तक जमने का समय है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से इनमें से कौन कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? यह एक सेल का एक प्रकार है माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो आरबीसी में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार है? अशुद्ध रक्त संचार करता है। तो पल्मिनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले आती है, जबकि धमनियां जो है वो शुद्ध रक्त ले जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता। कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन एक वसा है। उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन वसा है, तो वो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख तो करेगा ही। रीसस फैक्टर, ये बंदर से हम लोग खोज किए थे। रीसस फैक्टर ये ब्लड में होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं उल्लेख करता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहाँ स्थित होता है? तो ये दिल में स्थित होता है। कहाँ पे? हार्ट में स्थित होता है। अगले प्रश्न है, ए बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो ए बी और ओ जो ग्रुप प्रणाली है, ब्लड ग्रुप, इसे कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका आविष्कार किया, खोज किया। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो ये 5 से 6 लीटर मानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन 5 से 6 लीटर के रूप में मानते हैं। 5.6 लीटर या 6.8 लीटर हम लोग मानते हैं वयस्क शरीर में। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से करता है? तो हृदय का काम को अधिक उपयुक्त रूप से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी अधिक कार्य करता है, कार्य के रूप में बताता है। मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है? हमने पहले ही इसका जिक्र किया है। मानव शरीर का पीएच मान 7.4 होता है। एबी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, इसका ऑप्शन सही क्या है? ए बी रक्त वाला व्यक्ति, ए बी और ओ रक्त वाले व्यक्ति लोगों को रक्तदान कर सकता है? नहीं, ये यूनिवर्सल रिसीप्टर है, ये सभी से ले सकता है। क्या है? ये सार्वभौमिक रक्तदाता नहीं है, किसी वर्ग से ले सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामान्य स्वस्थ के लिए रक्त का पीएच सीमा कितना होना चाहिए? ब्लड का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो ब्लड का पीएच मान 7.35 से 7.45 यानी 7.4 पीएच मान होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है किससे? धमनियां रक्त का
क्या करती है? वहन करती है, ले जाती है। वो किससे भरी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन से भरी होती है। शुद्ध युक्त ब्लड, प्योर ब्लड को ले जाती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, एक द्रव है। ये क्या है? द्रव है। ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ये करती है। आकृति वृत्तीय उभयाअवतल है। क्या है इसका? गोलाकार भी, इसका आकृति गोलाकार भी हो सकता है, उभयाअवतल बाहर निकला हुआ ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये सही है। लंबाई इसकी 5.7 माइक्रोमीटर होता है। नहीं, ये गलत है। हेमोग्लोबिन मौजूद है। हाँ, इसमें हेमोग्लोबिन मौजूद है, इसीलिए तो प्योर ब्लड को ले जा रहा है। और ये लाल कलर का होता है ग्लोबिन प्रोटीन के कारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सुपीरियर वेना कावा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। वह विषय चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह शरीर के भाग का लगभग 17 से 18% होता है। नहीं, गलत, ये 7.8% के आसपास होता है। और सब ऑप्शन सही है। आरबीसी संयोजी ऊतक है, सही है। रक्त वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर होता है, सही है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये सही है। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन, यह सही है। यह शरीर के वजन, जो ब्लड है वो शरीर के वजन से लगभग 7 से 8%, ये सही है। रक्त कम दबाव पर उनके झटके से और तेजी से बहता है, ये गलत है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा बोलते हैं, सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में उपस्थित किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? एरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी बोलते हैं, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 40 का सही ऑप्शन। ये शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, सत्य है। रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा, रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये भी सत्य है। हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी की तरह है। हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी की तरह है। ये इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। सत्य नहीं वाले जो प्रश्न पूछते हैं वो टफ क्वेश्चन है। इनमें से रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है, यह सही है। यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, ये भी सही है। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये भी सही है। मानव लाल रुधिर कणिका, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, उसका जीवन काल 15 से 20 दिन, 115 से 120 दिन होता है। ये गलत है, तो गलत ही सही है। 41 का ऑप्शन नंबर डी सही है। रक्त एक उत्तक है। कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। मानव रक्त के सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। कौन सा? लसिका कोशिकाएं, क्षारीय रंगों में रंगी कोशिका, ये लाल कोशिकाएं। तो 43 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है।
44 प्रश्न है, ये तंतु बंद नहीं है, ब्लड तंतु बंद नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हेमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? हेमोग्लोबिन में निम्न में से आयरन मौजूद है, यानी कि Fe मौजूद है, लोहा मौजूद है। तो आज के 44 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न को हमने नहीं लिया था, 44 प्रश्न हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न थे। आरआरबी ग्रुप डी 2025 और एनटीपीसी नॉन टेक्निकल 12th और ग्रेजुएशन लेवल के आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इससे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं और सीरीज में साइंस का और हिस्ट्री, रेलवे का प्रीवियस ईयर का कोई भी जीएस का प्रश्न हो, उसको मैं इसी सीरीज के माध्यम से लाऊंगा। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।